लखनऊ के 1090 चौराहे पर आज कश्मीरी ताजिरों के साथ जो वाक़या पेश आया उसकी सभी लोग मजम्मत करते हैं। हमारे साथ वो ताजिर भी मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के रियासती सदर भी यहाँ इन लोगों से मुलाकात करने आए हैं। सुबह क्या मामला पेश आया था और किस तरीके से आप लोगों के साथ बदसलूकी हुई? यहाँ पे मैं वहाँ नीचे था, मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोगों का भाई लोगों का माल जो है, किसी भाई गाड़ी से उतरा, बस माल उठाया ऐसे फेंक दिया नदी नाले में, जो घूमते रिवर फ्रंट है उसमें फेंक दिया। मैं वहाँ नीचे था, भाई बोलेगा मतलब ये जो फ्रंट पे था इसको ज़्यादा पता है क्या हुआ यहाँ पे। मैंने दूर से इतना ही देखा, अच्छा, बाकी जो क्या था क्या आपने देखा सुबह जो आप लोगों के साथ बदसलूकी हुई, बदतमीज़ी हुई, आपके माल को भी नदी में फेंक दिया गया? हाँ, सब माल फेंक दिया हर किसी के भाई के पास, सभी माल उठाकर वहाँ फेंका नदी में। हुँ। और वकील साहब भी मौजूद था यहाँ, उसने भी माल खरीदा है, उससे भी माल छीना है। माल खरीदा सर हमारे वो पास, माल भी उसके फेंका हाथ उन्होंने में नदी 3 में। पैकेट थे, उनके साथ हमारी रेट की बात चल रही थी सर। हाँ। ये लोग आए, इनके वकील साहब के हाथ से भी पैकेट उखाड़ के इस नदी में फेंक दिए। तो फिर वकील साहब को भी गाली दे दी, हमको भी पहले माँ बहन की गाली दी। फिर हमारे पास जो सामान था केसर वगैरह काजू बादाम उठा के इस नदी में अभी भी कुछ है, मतलब पैकेट कुछ खुल गए थे सर, बादाम अभी भी पानी में ही है, दिख रहे हैं अभी भी, लेकिन बाकी सब माल उधर नदी में चला गया सर जी। हाँ। कम से कम सर 25,000 के आसपास नुकसान। हम ऐसे डायग्नोज में बताते हैं, हम माल सुबह लिख के नहीं लाते सर, बैग में रहता है, हाँ। लेकिन कम से कम जो हमारा टारगेट है 25,000 30,000 तक हो चुका है सर। एक केसर का डब्बा चला गया जिसमें कम से कम 13,000 का सामान था सर। अच्छा, पुलिस भी वो गाड़ी लेकर गई है जो जी, कार थी, जी, जी, क्या सर। पुलिस वालों ने कहा बताया आप लोगों को? पुलिस वालों ने सर यही हमारी रिपोर्ट लिखी कि उसने कहा, पुलिस वालों ने कहा सर हमसे कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी आपका नुकसान हो हम आपको दिलवा देंगे। उस बंदे ने यहीं पे गाड़ी छोड़ के वो भाग गया। फिर सर उसके साथ एक लड़की भी थी, वो भी चले गई। फिर हमने जब यहाँ पे लोग जमा हुए तो हमने देखा नहीं वो किस तरफ चला गया, लेकिन अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के चला गया वो। फिर पुलिस आए हमारे पास, मतलब बहुत लोग आए हमारे पास, वकील साहब 2-4 आए। उन लोगों ने हमारे रिपोर्ट लिखा के यही कहा है कि हम आपको अपना नुकसान दिलवा देंगे, जो भी नुकसान गया है सर। शहनवाज साहब, ये पहला ऐसा वाकया नहीं है कि लखनऊ में कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हुई है, इससे पहले भी हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं आप लोग मुलाकात करने इन लोगों से आए? देखिए, मुसलमानों और ख़ास तौर से जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया बहुत ख़राब है। ये लोग नारा तो ज़रूर देते हैं कि कश्मीर जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कश्मीरियों को ये समाज का, हिंदुस्तान की आवाम का अभिन्न हिस्सा जो नहीं मानता है, वही इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। तो आज तो ज़रूरत ये है कि कश्मीरी आवाम के साथ खड़ा हुआ जाए। वो पहले से ही 70 साल से बहुत नफ़रत और दोनों तरफ का जो हिंसा है उसको झेलते रहे हैं। आज ज़रूरत है इनके साथ खड़ा होने की, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए। और मैं तो सीधे कश्मीर से ही आ रहा हूँ, राहुल गांधी जी के साथ मैं कश्मीर में गया था। जो प्यार उनको मिला है आज तक किसी नेता को नहीं मिला था। तो मेरी जहाँ तक समझदारी है, हर भारतीय को कश्मीरियों के साथ खड़ा होना इस समय देश को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। तो उनके साथ जो भी अगर इस तरह की हिंसा हो रही है और अगर कार्रवाई नहीं होती है, जो इस तरह करते हैं उनको पुलिस नहीं पकड़ती है, तो ये माना जाएगा कि फिर सरकार की ही मंशा इसी तरह की है। ये भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ी वो कार छोड़ के भाग गया, पुलिस कार तो लेकर गई है, लेकिन उसके बाद मामला ऐसा होगा कि वो कार छुड़ा लेकर चले जाएंगे और इनका जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसको क्या आप लोग फॉलो अप करेंगे? बिल्कुल हम लोग फॉलो अप करेंगे। हमारे स्थानीय नेता हैं, शहजाद भाई है, अपने यादव जी हैं, BM यादव जी, ये लोग स्थानीय लोग हैं, एकदम करेंगे। देखिए, मैं तो कश्मीरी जो लोग हैं उनके साथ बहुत हिंसा होती रही है और मैं उस तरह के बहुत सारे केसेस को खुद मैंने टैकल किया रिहाई मंच में। इनको प्रताड़ित किया जाता है इनके स्किन कलर की वजह से, इनके ऊपर टॉन्ट कसा जाता है, वो सब कुछ किया जाता है जिससे वो अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ ना जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार रहती है, कश्मीरी आवाम के खिलाफ इस तरह की हिंसा होती रहती है। तो हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के नाते, अपने नेता के जो निर्देश है उनके नाते इनके साथ खड़े हैं। इसीलिए जैसे ही पता चला हम लोग आए और फॉलो अप भी करेंगे। प्रशासन अमूमन ऐसा करता है कि इशू ना बने, इसलिए आश्वासन दे देता है कि हम आपका पैसा वापस करवाएंगे। अगर कल तक पैसा वापस नहीं होता है तो हम लोग प्रशासन से ही बात करेंगे, दबाव डालेंगे। शहनवाज साहब, आखिरी सवाल ये भी है कि ये अभी तो मसला आया है सामने, लेकिन इन लोगों को और भी परेशानियां होती हैं। ये लोग सामान रखते हैं सड़कों पे, तो ट्रैफिक पुलिस या दीगर इंतज़ामिया के लोग भी उठवाने की बार बार कोशिश करते हैं। इस तरीके की इन लोगों को परेशानियां रहती हैं, क्या आप लोग भी
इन मसाइल को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कश्मीरी होना एक तरह से हमेशा संदिग्ध नज़र से देखे जाने का सबब होता है वो। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना नफरत समाज में भरा है, जैसे 2 लोग जो आए इनका सामान फेंके, ये भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार के शिकार लोग हैं। वो कोई आम लोग नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लोग हैं जिनको ये समझाया गया है मोदी सरकार जिस तरह का प्रोपेगेंडा करती है उसके तहत उनको लगता है कि इनसे नफरत करना चाहिए। तो ये इस तरह की कोई भी हिंसा अगर हो रही है तो पॉलिटिकल हिंसा है और हम लोग उसको इसी तरीके से देखते हैं। प्रशासन के साथ एक दिक्कत और है कि स्थानीय जो दुकानदार होते हैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, ऐसा मेरे साथ मैंने खुद देखा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुंभ मेला में इलाहाबाद में कैंप लगा था खादी भंडार का, पूरे देश भर से लोग आए थे, कश्मीर के हमारे भाई भी आए थे। और सबसे ज़्यादा भीड़, जाहिर सी बात है, अगर लोगों को पता चल जाए कि कश्मीरी शॉल भी बिक रहा है, फेरन भी बिक रहा है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं आएगी। तो एक जलन भी रहती है। उन लोगों ने उनको आतंकवादी और क्या क्या का आरोप लगाया, फिर हम लोग गए वहाँ, थोड़ा बल प्रयोग भी करना पड़ा। इनके साथ हिंसा की एक बड़ी वजह आर्थिक भी है। अगर ये इनका केसर बिकेगा तो रामदेव वाला कौन खरीदेगा? बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के रियासती सदर शहनवाज साहब बातचीत कर रहे थे। यहाँ मुलाकात भी करने आए हैं कश्मीरियों से जिनके साथ बदसलूकी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। ये लखनऊ का 1090 का चौराहा है और इससे गोमती पुल है। यहीं पर लोग, ये कश्मीरी ताजिर आते हैं और ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं। लखनऊ में पहला ऐसा वाक़या नहीं हुआ जब कश्मीरियों के साथ बदसलूकी हुई है। इससे पहले भी बदसलूकी हुई है, जिसके बाद यहाँ की इंतज़ामिया ने कार्रवाई की, गिरफ़्तारी की और उसके बाद अब ये तवील अरसा गुज़र गया, लेकिन इस तरीके का अब आज हालात और वाक़या सामने आया, जिसके बाद न सिर्फ कश्मीरी ताजिरों में गम-ओ-गुस्सा है, बल्कि यहाँ के लोग भी इनकी हिमायत में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अक़लियती सेल ने भी यहाँ का दौरा किया है और इनको उम्मीद दिलाई है कि कानूनी तो तरीक़े से इस पूरे मामले को फॉलोअप किया जाएगा और किसी भी किस्म के खौफ और डर की बात नहीं है। देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि यहाँ की इंतज़ामिया उस शख्स को कब गिरफ़्तार करती है और इनके माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करवाती है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।